राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरु जनों की जय। गीता सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। गीता सुननी कैसी है? तुम्हारी आत्मा मतलब कृष्ण और तुम्हारा अभी का जीवन और समस्याएं मतलब अर्जुन, ना कि महाभारत के मैदान पे हमें हमेशा जाना है। आज का ये दिव्य ज्ञान का चौथा अध्याय है, दिव्य ज्ञान। उसका 18 नंबर का श्लोक यहाँ से हम शुरू करेंगे। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी स्थिति में स्थिति में रहता है। अब यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, पहले ये समझो कर्म अकर्म क्या होता है। कर्म मतलब जिसमें तुम्हारी कोई उद्देश्य हो, कोई इच्छा हो, किसी कारण वजह से कर रहे हो, उसे कर्म कहेंगे। अकर्म क्या होता है? अकर्म वो होता है जिसमें तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, इसे अकर्म कहा जाता है। और कल एक वाक्य आया था विकर्म। विकर्म वही होता है जो कर्म के थोड़ा सा आसपास की चीज है, उसमें बस इतना होता है कि तुम्हारी थोड़ी इच्छा, जैसे बोलते हैं ना, लालसा ज्यादा बढ़ जाना, क्रोधवश करना, ईर्ष्यावश करना, तकलीफ देने की वजह से करना, वो विकर्म में आते हैं सारे। ये सारे विकर्म में आएंगे। इसमें और भी बहुत गहराई है, लेकिन हम आपको किनारा ही बता रहे हैं, ये ध्यान में रखें। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्य बुद्धिमान है। कर्म और अकर्म, कर्म मतलब इच्छा की वजह से किया हुआ कर्म, अकर्म मतलब कोई इच्छा नहीं, बस करता जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो समतोल होता है, और जो ऐसा करता है वही बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसा कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसको आप अपनी अपनी दृष्टि से समझ सकते हैं कि जैसे इच्छा वाला कर्म और बिना इच्छा वाला अकर्म, इन दोनों का बीच का बैलेंस कैसे करना है, ये अपनी अपनी बुद्धि से आप समझ लो। इसका कारण ये है क्योंकि इसमें हम बताएंगे तो एक से बढ़कर एक कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी। कुछ लोगों को सही लगेगा, कुछ लोगों को सही नहीं लगेगा। बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हुए होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। यही समझो, बस इतना ही समझो। कर्म मतलब किसी इच्छा की वजह से किया हुआ कर्म, अकर्म मतलब बिना इच्छा रहित, कोई इच्छा नहीं। ठीक है, आगे का 19 नंबर का श्लोक। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है और उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसे पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म कर दिया है। अब क्या बोला है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के कामना से रहित काम करता है उसे साधु पुरुष कर्ता कहते हैं, या फिर उसे साधु पुरुष कहा भी जाता है। इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या? तुम्हारी जीवनावश्यक चीजें छोड़ के तुम जो जो करने जा रहे हो उसमें हम हमेशा भ्रमित हो जाते हैं, ये हमने देखा है। तो इंद्रिय तृप्ति। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, आज का सेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ये भी ध्यान में रखें। एक चीज समझना, उस वक्त स्थिति परिस्थिति देश काल नियम अलग थे जब ये कृष्ण भगवान बता रहे थे। आज स्थिति परिस्थिति देश काल नियम जरूरतें अलग है। इसको नजर में रखते हुए हम गीता समझेंगे। अगर शुद्ध रूप से कृष्ण भगवान ने जो बोला वो समझाने जाए तो तुम्हें द्वापर युग में जाके जीना पड़ेगा। अब यह है कलयुग, तो कैसे बैलेंस करें? इसलिए हम आज के युग के अनुसार बताएंगे। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। अब आज इंद्रिय तृप्ति, जैसे कि अगर घर में खाना चाहिए तो खाना लाना तो पड़ेगा,
घर में अगर वृद्ध माता पिता है, उनको दवाई चाहिए, दवाई तो लानी पड़ेगी। घर में अगर बच्चे हैं, उनको व्यवस्था सुविधा देनी पड़ेगी। आज गर्मी ज़्यादा है तो बहुत से जगहों पे पंखे आए हैं, तो पंखे हम लगाते हैं, लेकिन पंखा चाहिए ही, ये इच्छा करना ये थोड़ा गलत है। और इसे इसे ही इंद्रिय तृप्ति बोला जाता है। ये चाहिए ही, ये इंद्रिय तृप्ति की कैटेगरी में आएगा, ये आसक्ति की कैटेगरी में ही ये सब चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जीवन आवश्यक वस्तु आवश्यक है, ये बात ध्यान में रखें। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं आज की। अब आगे का श्लोक देखते हैं। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अब आपको एक चीज हम जरूर बताएंगे। यहाँ पे कर्म, अकर्म, विकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म बहुत से प्रकार दिए गए हैं, इसलिए साधारण मनुष्य हमेशा भ्रमित रहता है। आपको कर्म अकर्म ये दो चीजें ध्यान में रखना है, बाकी कोई ध्यान में नहीं रखो। सकाम कर्म मतलब कर्म, निष्काम कर्म मतलब अकर्म, ये ध्यान में रखो, ठीक है। अब कर्म फल की आसक्ति, जैसे हम कोई कर्म फल करें, कोई कर्म करें, काम करें, तो उसमें आसक्ति रहना ये चाहिए ही। तो ऐसा जिस व्यक्ति में होता है, उसे बहुत सी तकलीफें, भ्रम, भय, ये सारी चीजें उसे पकड़ लेती है। इसलिए क्या बोला गया यहाँ पे कि ऐसा नहीं करना चाहिए और इसमें व्यस्त नहीं होना चाहिए, ऐसा कृष्ण भगवान बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी हो और वो परीक्षा में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या हम अपने परिवार को अच्छी सुविधा देने में लगे हैं, क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन कहीं पे हमेशा के लिए आसक्त हो जाना, ये गलत है। परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम पढ़ाई ज़रूर करेंगे। अब जब उसके परिणाम आएंगे, तो जो परिणाम होंगे उसे हम स्वीकार भी करेंगे। लेकिन जब परिणाम आने के बाद तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो ये आसक्ति के कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छा अभी भी पूर्ण हुई नहीं, इसलिए तुम दुखी हो, तो ये आसक्ति के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन परीक्षा के परिणाम के बाद तुम उसे स्वीकार करो, तो ये सर्वथा कर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। तुमने काम किया और किसी परिणाम की इच्छा की वजह से तुमने वो काम किया और तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण हो गई, बस। इस साधारण से अर्थ से आप इसे समझ सकते हैं। तो आज के और एक चीज हम आगे लेते हैं, 21 नंबर का श्लोक। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित तथा मन बुद्धि से कार्य करता है। मतलब क्या? ऐसा ज्ञानी पुरुष जो आसक्ति नहीं रखता, वो पूर्ण रूप से संयमित होता है। आसक्त व्यक्ति जो आसक्ति कभी भी नहीं रखता अपने जीवन में, कर्म करता जाता है, काम करता जाता है, कोई चिंता नहीं, लेकिन चाहिए ही चाहिए, ऐसे आसक्ति नहीं होती। हर वक्त वो उसके पीछे लगा होता है और जब परिणाम आते हैं तो उसको स्वीकार नहीं करता। ये आसक्ति बहुत खतरनाक होती है। इसलिए हम ऐसा देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी जैसे जीवन की कुछ इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, जो परिस्थिति स्थिति है उसको स्वीकार नहीं किया, तो जीवन खत्म करने की ओर चले जाते हैं। बहुत से विद्यार्थी परीक्षा में जितने गुण मिलने चाहिए, मार्क्स मिलने चाहिए, उसने नंबर नहीं आते, इसलिए वो अपना जीवन खत्म करने की ओर चले जाते हैं। तो आसक्ति इतनी खतरनाक हो सकती है। मुझे ऐसा ही जीवन चाहिए, मैंने अपनी नज़रों से ऐसा ही जीवन देखा है और ऐसा जीवन होता है, और फिर वैसा नहीं मिलता तो तुम दुखी हो जाते हो और वो दुख आसक्ति में परिवर्तित होता है और वो आसक्ति बाद में ऐसे भयानक रूप ले सकता है। इसलिए यहाँ पे बोला कि ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित तथा बुद्धि से कार्य करता है। ठीक है। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है।
इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। हाँ, अब ये समझने जैसी चीज है कि अपनी सारी संपत्ति के स्वामित्व को त्याग देता है, ना कि संपत्ति को त्याग देता है। अगर भगवान ने तुम्हें धन धान्य सुख समृद्धि संपत्ति दी है, संपत्ति मतलब क्या? सिर्फ पैसा नहीं, तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, वो भी संपत्ति ही है। तो क्या अगर भगवान ने दिया है तो क्या इसे त्याग दे? नहीं, इसमें आसक्ति त्यागो कि मैंने ऐसा ही जो मेरी संपत्ति है उसका रूप देखा है और मुझे ऐसी ही चाहिए, वो आसक्ति आप त्यागो, ऐसा यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो ये बात आपने समझना, इसको चाहिए तो हम गहराई में भी समझा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए यही काफ़ी है, क्योंकि आज बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा। फिर भी हम अब एक छोटे से लाइन में समझाते हैं। कर्म मतलब जिसमें कोई इच्छा हो, अकर्म मतलब कोई इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आसक्ति ये तो सबको समझा होगा। आसक्ति मतलब ये चाहिए, ऐसा ही चाहिए और मैंने ऐसा देखा तो मुझे ऐसा ही चाहिए, ये है आसक्ति। इन सब के जाल से हमें बाहर निकलना है और निकलेंगे। ये चीज़ें धीरे धीरे हम आगे व्यवस्थित रूप से समझेंगे। आज आपको नहीं समझी, कंफ्यूज होना नहीं, बहुत से लोगों को समझे भी होंगी, क्योंकि पहले जो सारे वीडियो जिसने देखे होंगे, समझे होंगे, उसको ये समझना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आशा करते हैं कि ये जो आज की चीज़ें हैं आपको समझा होगा, दिव्य ज्ञान का ये अध्याय। अगर कन्फ्यूजन होगा भी तो भी आप लिखे नीचे, हम कुछ उसको समझाने का प्रयास भविष्य में जरूर करेंगे। वरिष्ठ सम्मान की जय। राम।